नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय चुनाव आने वाले हैं मथुरा नगर निगम के, उसके लिए लगातार टिकटों के लिए दावेदारियां प्रस्तुत की जा रही हैं। और उन्हीं विषय में बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के महानगर महामंत्री प्रदीप गोस्वामी जी, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर लगभग कितने आवेदन आपके पास में इस वक्त आ चुके हैं मेयर पद के लिए, और साथ के साथ में जो वार्ड हैं मथुरा नगर निगम के 70 वार्ड, उनमें से कितने आवेदन प्रतिदिन आपके पास में आ रहे हैं। स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। अभी न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। चुनाव की इस पूर्व संध्या पर दर्शकों से भी अपील है कि आने वाले समय में जब भी आप अपनी जिस प्रकार से आपने देश की और प्रदेश की सरकार को चुना है, उसी प्रकार आप अपने महानगर की सरकार को चुनने के लिए बहुत भारी बहुमत के साथ भारी संख्या पर अपने घर से निकलते हुए अपने उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उसको अपना आशीर्वाद देने के लिए अपने मतदान केंद्र तक पहुँचें। दूसरा, जहाँ तक आपने कहा कि आवेदन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो देश सेवा का माध्यम भारतीय जनता पार्टी कर रही है जी, उसके माध्यम से हर व्यक्ति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या वो केवल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अपने आप को जोड़ता है, वह चाहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में, एक पार्षद के रूप में भी इस समाज की, अपने क्षेत्र की सेवा करूं। विकास कार्यों की जो मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में जो रेल चली है उसमें वे भी सहभागी बने। इसलिए निश्चित रूप से बहुत भारी संख्या में हमारी भारतीय जनता पार्टी के पास आवेदन आ रहे हैं। मैं समझता हूँ प्रत्येक वार्ड से 15 से 20 लोग अब तक आवेदन हमारे पास कर चुके हैं। हम उसको देख रहे हैं। हमारे पास एक चयन समिति है, पार्टी का एक फोरम है, उसमें हम सभी चीज़ों पर कौन जीत सकता है इसकी बात रखेंगे और जो भी चयन समिति इसका निर्णय लेगी उस कार्यकर्ता को कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़ाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि एक फॉर्म है, तो उस फॉर्म में कुछ लाइनें भी तय की गई होंगी। फोरम 20 या फोरम कहा मैंने, फोरम है, एक फोरम है, पार्टी की एक चयन समिति जी है, उस फोरम पर हम बात करेंगे। यदि बात की जाए मेयर पद के लिए, तो इस समय सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है वो बना हुआ है मेयर पद का अगला प्रत्याशी कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार अपनी दावेदारी प्रस्तुत भी कर रहे हैं, और लोगों को इस समय केवल इस बात का इंतजार है कि आखिर किस नाम पर मोहर लगती है। उसमें कुछ नाम आपके पास में आ भी चुके होंगे अभी तक। कौन कौन से नाम आपके सामने आ चुके हैं, क्योंकि लोगों को लगातार इस बात की जिज्ञासा बहुत अधिक है कि आखिर मथुरा से अगला मेयर भारतीय जनता पार्टी का कौन हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के चिन्ह पर जो भी कार्यकर्ता हमारा लड़ेगा वो मेयर होगा। मेयर कौन होगा ये बात करने के लिए मैं आज की तारीख में अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ। बिल्कुल, यह नेतृत्व तो हमारा प्रदेश का तय करेगा कि कौन हमारा मेयर होगा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैं आपके चैनल पे कुछ समय पहले बैठा था, भारतीय जनता पार्टी किसी भी बिरादरी के लिए कोई बात नहीं करती। पहले एक अनुसूचित जाति की सीट थी तो हमने अपने अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता को कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़ाया, हम भारी बहुमत से जीते। बाद में हमें ऐसा लगा कि ये सामान्य जाति के लिए होने की संभावना है, तो सामान्य जाति के हमारे बहुत से कार्यकर्ता चुनाव में इसमें टिकट के लिए जुटे। अब सरकार का निर्णय है कि ओबीसी वर्ग महिला के लिए सीट है। महिला सशक्तिकरण की हम पूर्व में हम करते रहे हैं। एक तो महिला, ऊपर से एक पिछड़े समाज की महिला हमारे बीच में मेयर बनने वाली है। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी में जो ओबीसी समाज के हमारे कार्यकर्ता हैं, और ओबीसी समाज, स्वर्ण समाज में तो 2-3 समाज हैं, ओबीसी समाज में तो हमारे पास बहुत से समाज हैं। अगर हम सैनियों की बात करें, हम गुर्जर समाज की बात करें, हम जाट समाज की बात करें, हम माली समाज की बात करें, बहुत ओबीसी समाज के अंदर अन्य जितनी भी बिरादरी आती हैं उसमें हमारे पास सब में कई कार्यकर्ता हैं। और कई कार्यकर्ताओं में से हमको जो हमारे पास सब नगीने हैं, उस सब नगीने में से हमको एक अच्छा नगीना जो चुनाव लड़कर कितनी हमें मतों से जीत सकते हैं, ऐसा हमको उसमें से तलाशना है। और ये तलाशने का काम हमारा प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा। जो नेतृत्व हमसे कहेगा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे और जनता के बीच में उसको भारी बहुमत से, आशीर्वाद से हम चुनाव जीतेंगे। कुछ नाम बेहद ज़्यादा चर्चा में हैं, जैसे कि नाम बताए गए थे कुछ समय पूर्व ही कि जो इस वक्त कैबिनेट मंत्री हैं लक्ष्मण चौधरी जी, उनकी जो पुत्री हैं वो भी अब की बार मेयर पद की दावेदार हो सकती हैं। कहीं पर नाम आया था जयंत प्रसाद अग्रवाल जी की, उनकी पुत्रवधू डॉक्टर दीपक की जो पत्नी हैं डॉक्टर निधि, उनका नाम भी आया था चर्चाओं में। कहीं पर एक गुर्जर समाज से भी एक महिला, उनका भी नाम इस वक्त चर्चाओं में चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि लगातार जो नाम प्रत्याशियों के आवेदन आ रहे हैं, इनमें से किसे प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंकों को देखते हुए लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो वैश्य समाज पिछले लगभग 20 वर्षों से इस समय सूखा झेल रहा है और मांग कर रहा था कि अब की बार नेतृत्व उनके हाथ में होना चाहिए था, तो किस प्रकार से क्या फैक्टर बैठाए जाएंगे, किस प्रकार से कहा जाएगा कि ऐसे प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है जो मथुरा के वैश्यों को भी संभाले और साथ के साथ में अन्य समाजों के साथ को लेकर चले।
आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि केवल भारतीय जनता पार्टी मथुरा जनपद तक सिमटी हुई पार्टी नहीं है जी। यहाँ पर अगर किसी समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला होगा तो किसी अन्य जगह मिला होगा जी। पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में हमारे पास सभी जातियों का समागम है। मैंने कहा कि पूरे संपूर्ण देश के संपूर्ण जनपदों में रहने वाली प्रत्येक जातियों में हमारे पास कार्यकर्ताओं की भरमार है। जहाँ तक आपने जो भी नाम लिए, यदि बात की जाए भरमार की, तो इस समय देखा जा रहा है कि जो लोग पिछले कई वर्षों से सक्रिय नहीं थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट लेने के लिए मारामारी मचा रहे हैं। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी देश सेवा का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति रीतियों से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ मतदाता भी हमको मत देने के साथ साथ पार्टी में सक्रियता अपनी निभाने के लिए आगे मतदाता के रूप में, अब कार्यकर्ता के रूप में आगे आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम पे इसका दबाव है। हम चाहेंगे कि हमारे मतदाताओं के साथ साथ हमारी सदस्य संख्या के साथ साथ हमारी कार्यकर्ताओं की संख्या में भी लगातार जो इजाफा हो रहा है वो आगे बढ़े। इसलिए मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक जाति में जो भी आपने नाम गिनाए, उसके साथ साथ जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं ओबीसी समाज से, जो आपने नाम गिनाए वह भी, और जो आपने नहीं गिनाई वह भी, वो बराबर है। लगभग अगर बात करें लगभग कि अभी तक कितने आवेदन आ चुके हैं मेयर पद के लिए? मैं समझता हूँ कि अभी करीब 60 से ऊपर आवेदन हमारे पास आए हैं मेयर पद के लिए। मेयर पद के लिए। और उसका कारण ये है कि हर वर्ग का व्यक्ति मेयर पद की आकांक्षी है। वह चाहता है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा हमारी चल रही है तो उसमें वह भी सहभागी बने। और जो हमारे पास आवेदन आ रहे हैं, जो आवेदन के माध्यम से अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, सब बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हम जिसको भी लड़ाएंगे वो भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। लोगों में इस बात को लेकर भी थोड़ा संशय था कि जो चुनाव पिछली बार जीत चुके हैं, जो पार्षद थे, उन लोगों को क्या टिकट नहीं मिलेगी। कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बार बार एक ही जो प्रत्याशी होते हैं उन पर दाव नहीं खेलती, हर बार नए चेहरे को अपना टिकट देती है और नए लोगों को मौका भी देती है। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम 100% नए चेहरे को मौका देंगे, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि पिछले पूर्व के जो पार्षद हैं उनके काम की परफॉर्मेंस को जरूर आंका जाएगा। उनका काम बहुत अच्छा होगा। उन्होंने समाज के, राष्ट्र के, पार्टी के और अपने वार्ड के निवासियों के बीच जिन्होंने अच्छा काम किया होगा उसको पार्टी पुनर्विचार भी करेगी। जो निष्क्रिय रहे होंगे, जिन्होंने वार्ड में, पार्टी में अपनी निष्क्रियता रखी होगी, उस पर भी पार्टी ध्यान में रखेगी। लेकिन निर्णय करने का अंतिम अधिकार उस फोरम का है, जो पैनल का है, जो सूची को तय करेगा। उस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग विचार करेंगे। बात की जाए टिकटों की, जो पार्षद के टिकट मांग रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि जो लोग बीजेपी के पहले से सक्रिय सदस्य हैं केवल उनको टिकट मिलेगी, या जो लोग पहले सक्रिय नहीं थे और उनके जो जाति के आधार पर जो सीट निश्चित की गई हैं पार्षदों के लिए, यदि उनमें से कोई व्यक्ति आना चाहता है तो किस प्रकार से आपकी टिकट मांग सकता है? मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देंगे, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता को टिकट देंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वह किसी भी बिरादरी का हो, उसे किसी भी बहुमत वाली बिरादरी के बीच में हम चुनाव लड़ाएं, हम जीतेंगे। क्योंकि हम जाति वर्ग विभेद के हिसाब से चुनाव नहीं लड़ते, हम राष्ट्र की सेवा के करने के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा चल रही है, उस विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। जाति हमारे लिए मायने नहीं रखती, कार्यकर्ता हमारे लिए मायने रखता है, सक्रिय कार्यकर्ता हमारे बीच मायने रखता है। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना तन मन धन से सेवा पूर्व में करता आ रहा है, वह हमारे लिए मायने रखता है। हम उस कार्यकर्ताओं को मौका देने का पूरा प्रयास करेंगे। अंत में हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे आगामी चुनावों को लेकर? बस आपके चैनल के माध्यम से मैं यह अपील करना चाहूँगा पुनः कि भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय में जब चुनाव में हम उतरेंगे तो हमारे पिछले 5 साल योगी जी, मोदी जी और मथुरा जनपद में हमारे बोर्ड को ध्यान में रखते हुए जो हमने विकास के नए आयाम जनपद, प्रदेश, देश में रखे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमें मतदान ही ना करें, भारी बहुमत से मतदान करें। प्रत्येक 70 वार्डों में, मथुरा नगर निगम में, गोवर्धन में, सौंख में और आपकी राधा कुंड में हमारे प्रत्याशियों को जिताएं। आपके चैनल के माध्यम से पुनः ये अपील करते हैं कि राष्ट्र की सेवा भारतीय जनता पार्टी के काम करने के बराबर है। हम हमारे साथ जुड़ें, पार्टी के साथ जुड़ें और हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यदि बात की जाए पिछले भी कुछ जो कल रिजल्ट आए हैं उनके बारे में, कुछ स्थानों पर बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दी, क्या कारण मानते हैं उसका? हम कहीं नहीं पिछड़े, हम केवल 1% पीछे पाए हैं हिमाचल में।
उस 1% के कारण कुछ सीटें कम हुई हैं, वो बात ठीक है, हम उस पर और बात करेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम इस बात पर उसके विकास वहाँ का हिमाचल का नहीं रुकेगा कि हम कुछ सीटें कम पाएँ। सीटें कुछ कम हैं, लेकिन 1% हम मतदान के हिसाब से हम पीछे हैं। लेकिन जो हिमाचल के लोगों ने हमें विश्वास व्यक्त हमारे लिए किया है, उसको ध्यान में रखते हुए जो विकास की गंगा पहले बहाई जा रही थी, इस बार भी हम पूर्ण सहयोग करेंगे। गुजरात में हमने प्रचंड जीत हासिल की है, उसका जनता का हमको आशीर्वाद मिला है, हम पूरा करेंगे। और उसके लिए आपको भी शुभकामनाएं कि गुजरात में आप लोगों ने बेहद प्रचंड जीत हासिल की है। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों को भी शुभकामनाएं कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें। क्या ये मान सकते हैं कि कुछ समय के जो आजकल देखा जा रहा है कि एक समय था जब विपक्ष में केवल कांग्रेस मजबूत रूप से खड़ा हुआ करती थी, लेकिन आज एक सक्षम प्रतिद्वंदी के रूप में इस समय एक सामने विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी लगातार बढ़ती आ रही है। मैं समझता हूँ विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। आम आदमी पार्टी आए उसका स्वागत, कांग्रेस आए उसका स्वागत, कोई भी आए उसका स्वागत। भारत के लिए, भारत की जनता के लिए कोई भी काम करना चाहे उसका स्वागत। सब अपनी अपनी नीतियों पर काम करते हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष है, इस देश का एक संविधान है, उस संविधान के आधार पर, उस संविधान की गरिमा में रहते हुए सभी पार्टियां काम करती हैं। कोई भी हमारे लिए दुश्मन नहीं है, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल भारतीय हितों के लिए बात करती है, इसलिए जनता हमेशा हमको आशीर्वाद देती है। ये पब्लिक तय करे कि हमारे अलावा कौन अपने हितों को रखता है। हम लगातार भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। हमें लगता है कि हम आने वाले समय तक इसी प्रकार भारत की शासन प्रणाली पर अपने आप को बनाए रखेंगे। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से आज महानगर महामंत्री प्रदीप गोस्वामी जी हमसे बात की और बताया कि इस तरह इस वक्त जो चुनावी महामंथन मथा जा रहा है, जो प्रत्याशियों के आवेदन आ रहे हैं उनमें से मत कर निकाले जाएंगे वो हीरे जवाहरात जो उस लायक होंगे कि वो मेयर की सीट पर विराजमान हो सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। श्री राधा माधव टीवीएस शोरूम, टीवीएस बाइक्स एंड स्कूटी का जाना माना शोरूम, जहां आपको मिलते हैं लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल्स और लाए हैं दिवाली के अवसर पर आपके लिए एक सुनहरा अवसर। आप पाए 100 के नगद इनाम के साथ सुंदर सुंदर उपहार। तो आज ही ले जाएं अपना वाहन और 100 नगद इनाम के साथ पाएं गिफ्ट्स भी। है ना मजेदार मौका? तो आज ही आए टीवीएस शोरूम, सौंक रोड, मथुरा।